अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डस्का न्यूज़ से कायनात। आज हम मौजूद हैं चौधरी असद अली मली साहब के डेरा पर, जहां पर हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, मिलने तो हम बड़े चौधरी साहब से आए थे, वो कहाँ पे हैं और क्या हाल चाल है उनके? अब बेहतर हैं जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उनका ऑपरेशन भी ठीक हो गया और उनकी तबीयत अब काफ़ी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बट कुछ दिनों में इंशाल्लाह, अभी आए थे हल्के में, अब फिर आ जाएंगे कुछ दिनों में। हम तो उनसे मुलाकात करने आए थे, लेकिन उनसे तो नहीं हो सकी। चलें आपसे ही सही। जी जी, मोस्ट वेलकम जी। आज चौधरी साहब देखें, अब डस्का का जो सबसे मेन प्रॉब्लम था ट्रॉमा सेंटर, हमने सुना है उसकी मंजूरी आपको मिल गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं इससे पहले कुछ कहना चाहूँगा और उसके साथ ही फिर ट्रॉमा सेंटर पे आ जाते हैं कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस हलके के हकीकी MNA अली असद मली साहब हैं। 19 तारीख को अली असद मली साहब ये इलेक्शन जीत चुके थे और नून लीग को शुक्रगुजार होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, जिसने ये सारा मामला जैसे भी किया गया और उसके बाद हमारी आवाम को बदज़न करके 10 तारीख पे एक शॉर्ट नोटिस पे दोबारा इलेक्शन कराया गया। तो उसी के तसलसल में जो वादे मली साहब ने किए थे, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे ख़ानदानी आदमी है और ना हमारे ख़ानदान में चिरागी की कोई रिवायत है और ना हम इस तरह के मामलात करते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि पढ़े लिखे और ख़ानदानी होने का एक मकसद ये भी है कि आवाम को जेनुइन उनके जो मसले हैं वो हल किए जाएं। 15 साल से तो इस हल्के में कुछ हुआ नहीं, ये सबको पता है। तो ट्रॉमा सेंटर मली साहब का एक ख्वाब भी था, बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को बहुत मरीज़ जिनके थे उनको लाहौर जाना पड़ता था और एक शदीद तकलीफ़ का सामना था। और मैं समझता हूँ कि डस्के में जिस तरह पहले मली साहब ने जो बड़े बड़े काम कराए, पुल बनवाया, स्कूल बनवाए, बिजली का काम हुआ, गैस मली साहब ने दी, ये नून ने तो कोई नहीं दिया, हॉस्पिटल का सारा काम हुआ, तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान ने करवाया। तो हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये काम भी हम ही करवा रहे हैं और ये ADP की स्कीम में अब ये डल चुका है। ये सिर्फ वादा नहीं है जो कई शरारत करते हैं लोग, इसका बाकायदा नंबर है और वो अब उसमें डल चुका है। तो इंशाअल्लाह ये ट्रॉमा सेंटर बनेगा, किसी को लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो इतनी सफरिंग है और जो इस हलके को खंडर बना दिया गया है, अब हम पुरज़म हैं कि इस हलके को हमने, क्योंकि लोगों ने हमें 1.25 लाख वोट दिया 19 तारीख वाले इलेक्शन पे, तो हम मैं फिर यही कहूँगा कि इस हलके के हकीकी MNA मैं यही समझता हूँ कि मली साहब हैं। ये जो एक भोंडा खेल खेला गया, वो तो जो खेला गया, लेकिन आवाम को पता है कि कौन ये इलेक्शन जीता, और इसी वजह से जो हमने वादे किए थे, अल्लाह के फजल से दूसरों की तरह हम झूठ नहीं बोल रहे, हम वो पूरे कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट है और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे शुरू भी होगा, मुकम्मल भी होगा और आवाम को पता लगेगा कि एक पढ़े लिखे आदमी में और चिरागी लेने में क्या फ़र्क है। सर, मंजूरी तो आपने ट्रॉमा सेंटर की ले ली, लेकिन इसका तमीराती काम कब से शुरू होगा? इसका बहुत जल्द हो जाएगा जी। अभी बजट की वजह से कुछ मामला डिलेड हैं। ये जिस तरह ही बजट का मामला ये बजट अनाउंस हो जाता है और सारा मसला हो जाता है हल, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जिस तरह पहले अरबों रुपए के काम डस्के में कराए गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी किसी को कोई शक होना चाहिए। सर, न्यू कचहरी भड़ों की रोड है जो, जहाँ पे ट्रैफिक का इतना मसला था कि 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहता था और लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमने सुना आपने वो भी पुल की जो है डबलिंग के लिए वो भी आपने मंजूरी दे ली है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखें जी, बिल्कुल वो भी ADP की स्कीम में बाकायदा बाय नंबर ऐड हो चुका है। सो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जो कई लोग कह रहे थे पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। उसकी भी मेन मसला ये है कि वहाँ भी घंटों ट्रैफिक बंद रहती है। तो अगर ये मामलात अगर हमने नहीं सॉल्व करने तो फिर किसने करने हैं? और जो पुरानी रिवायत रही है कि जी चिरागी लें और जहाँ थोड़ी थोड़ी चिरागी ली हुई है वहाँ काम करा दिया जाए, तो वो मामला इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अब आवाम के जितने मसाइल हैं, ख़ास तौर पे देहातों में जो निकासी का भी मामला है, उस पे भी हम बड़ा सीरियसली गौर कर रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसका भी कोई हल निकालेंगे। चौधरी साहब, डस्का की आवाम ने आपको इतने वोट नहीं दिए, लेकिन फिर भी आप लोग जो है डस्का की आवाम के लिए इतना कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर बनवाने हैं, पुल बनाने हैं और सुना है कि आप गैस कवरेज का भी कुछ कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें जी, जिस तरह मैंने पहले कहा था,
जो भी उम्मीदवार या MNA जो भी होता है, हमारी ये तीसरी नस्ल है पार्लियामेंट में रही है, तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया तो मनफी और गंदी सियासत नहीं करनी चाहिए। डस्का इस हलके का सेंटर है, एक शहर है, और उम्मीद तो यही रखते हैं कि इधर भी शऊर आ जाएगा। जो मामलात पहले रहे हैं अगर आप वो देखें तो उससे बहुत बेहतरी आ चुकी है। इतनी लीड जितनी पहले नून लीग को मिला करती थी वो नहीं थी, और डस्के में जितना भी काम हुआ है, पुल से लेके गैस बिजली जितना भी कुछ है, और अब भी सूरज का भी जो काम कराना है, डस्के का अब एक और मसला सूरज का है, वो भी हल होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ में हिस्सा डालें, अच्छाई की तरफ जाएं, एक ना एक दिन हिदायत और शऊर ज़रूर आ जाएगा। तो हमारी ये कोशिश है, बजाय कि हम गंदी मनफी सियासत करें कि किसी ने हमें वोट नहीं दिया तो हम उसको तंग करें, कि जिस तरह हमने गैस दी हुई है इधर, उस गैस के तसलसल में या कोई इस मामले में हम उसको कोई रुकावट बने कि जी हमें वोट नहीं मिला, तो ये गंदी मनफी सियासत एक पढ़े लिखे ख़ानदान को ज़ेब नहीं देती। तो हम ये आज भी, कल भी और आने वाले दिन भी इस हलके की जो फ्यूचर है, जो आने वाली नस्ल है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह पहले तब्दीली आई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप देखेंगे अब तो मुल्क भी मुस्तहकम हो रहा है। जो कह रहे थे ये गड़बड़ हो रही है, वो हो रही है, अब ग्रोथ रेट देख लें, GDP आप हिसाब लगा लें, कारोबार का हिसाब लगा लें। तो उम्मीद हम आज भी यही करते हैं कि हमने वो गंदी सियासत नहीं करनी, हमने हलके की आवाम की खिदमत करनी है, जिसमें डस्का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो हमने डस्के की, चाहे ये हमें वोट दें या ना दें, हमने बेहतरी का ही सोचना है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। सर, डस्का में अब भी कुछ गलियां मोहल्ले ऐसे टूटे फूटे हैं, वहाँ पे गंदगी बहुत है, उस पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, मसला ये है कि इस हलके में 15 साल कोई काम नहीं हुआ, और अगर कोई मुझे ओपनली चैलेंज करना चाहता है इस बात पे तो आ जाए, सड़क गली गली देहातों में जाते हैं और देख लेते हैं क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ, और आवाम की राय ले लें अगर काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो हर एक मसला एक शॉर्ट पीरियड में शायद रिज़ॉल्व ना हो सके, लेकिन जितना हो सकता है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डस्के में काम हो रहा है, गैस का काम हो रहा है, सीवरेज का काम होना है, और गलियां नालियां जहां ख़ास तौर पे जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, हम उनको प्रायोरिटी पे रख के उनका काम करा रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ उमर असद मली साहब। मली ख़ानदान ने डस्का के तरक्याती कामों में बहुत बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं और ये सिलसिला आज तक जारी है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। कैमरामैन फिजान के साथ आपकी मेज़बान कायनात, डस्का न्यूज़, डस्का।